कोरोना जैविक हथियार है। अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्क इस पर यकीन करते हैं। पक्के सबूत हैं कि चीन ने कोरोना लैब में तैयार कर दुनिया में तहलका मचा दिया। चाइनीज विषाणु का कोहराम अभी थमा भी नहीं था कि इस बीच हड़कंप मचाने वाली जानकारी सामने आई। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट और खुफिया एजेंट को कोरोना से भी घातक वायरस फैक्ट्रियों का एड्रेस मिला है। जैविक हथियारों की ये प्रयोगशाला रूस में है। तो क्या पुतिन आर्मी बायो बम का प्रोडक्शन कर रही है? देखिए ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या पावरफुल पुतिन के पास कोरोना से बड़ा बायो बम है? क्या पुतिन आर्मी कोरोना से घातक वायरस बना चुकी है? क्या रूस में जैविक युद्ध की सीक्रेट रिहर्सल चल रही है? यह तय हो चुका है कि कोरोना चीन का बायो बम है। चीनी विषाणु के विनाश लीला भी दुनिया ने देख ली। महामारी फैलाने वाला विषाणु अभी कितना कहर ढाएगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन इस बीच अमेरिकी वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि रूस की वायरस लैब में कोरोना से ज्यादा विस्फोटक वायरस बनाए जा रहे हैं। एक दो नहीं, हजारों की तादाद में महामारी बांटने वाले विषाणु बम पुतिन आर्मी के पास हैं। इसकी वजह रूसी सेना की बमों और मिसाइलों की सनक बताई जा रही है। यह हकीकत है कि बीते एक दशक में रूस इकलौता देश है जिसने लॉन्ग रेंज मिसाइल से लेकर सबसे विनाशक बम का टेस्ट किया। रूस के जंगी जखीरे में दुनिया दहलाने वाली मिसाइलें हैं। फादर ऑफ ऑल बम है। रूस के पास सिंगल अटैक में दुनिया ब्लैक करने वाला जार बम है। इतना ही नहीं, परमाणु बमों का सबसे बड़ा गोदाम भी पुतिन आर्मी के पास है। इतने हथियार रखकर भी रूस अमेरिका को कभी टक्कर नहीं दे पाया। तो क्या कोरोना विस्फोट के बाद रूस में बायो बम की फैक्ट्रियां खोल दी गई? अमेरिकी रक्षा जानकारों का मानना है कि रूस की वायरस फैक्ट्रियां चीन से ज्यादा घातक हैं। रूस में बने वायरस महाविनाशक हैं। इसके सबूत के तौर पर अमेरिकी थिंक टैंक 42 साल पहले हुए लैब लीक हादसे को सामने रख रहे हैं। 42 साल पहले रूस की लैब में जो हुआ था वो भी आपको तफसील से बताते हैं। साल 1979 में रूस के येकेतरिनबर्ग शहर में लैब में एंथ्रेक्स लीक हुआ था, जिसके बाद येकेतरिनबर्ग के अस्पतालों में निमोनिया के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी थी। कुछ ही महीनों में वायरस संक्रमण से 66 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन रूसी सेना ने मरने वालों के रिकॉर्ड जब्त कर जानकारी छिपा ली। हादसा कोल्ड वॉर के वक्त का था। रूस में मौजूद अमेरिकी खुफिया एजेंट्स को तब इसकी भनक लग गई, लेकिन रूस ने लैब लीक थ्योरी को खारिज कर दिया। हालांकि साल 1990 में जब इस हादसे की जांच हुई तो वायरस लैब से एंथ्रेक्स लीक का सच सामने आ गया। कोरोना के साथ भी सब कुछ ऐसा ही है। चीन ने वुहान लैब से वायरस लीक से साफ इंकार कर दिया। ड्रैगन ने वायरस लैब में अब तक किसी को जांच के लिए घुसने तक नहीं दिया। जैविक हथियारों को सीक्रेट रखने के लिए जो पैतरा रूस ने अपनाया था, चीन भी वही अमल में ला रहा है। लेकिन रूसी बायो वेपन के खुलासों से अमेरिका में हड़कंप है। रूस की वेक्टर लैब्स में जैविक हथियारों के प्रोग्राम का पूरा इंतजाम है। साल 1973 में इन्हें लियानिड ब्रिजनेव ने बनवाया था। ये लैब्स पहले रूसी सेना के खुफिया मिशन के काम में दिन रात लगी रहती थी। इसलिए अमेरिकी थिंक टैंक के डर को सिरे से खारिज करने में जोखिम है। जब एक बायो बम का धमाका दुनिया भर में तहलका मचा रहा है तो हजारों जैविक हथियार कितने घातक होंगे, इसे समझना मुश्किल नहीं। दुनिया का भला इसी में है कि जैव युद्ध का माहौल बना रहे लीडरों पर लगाम लगाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।